नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। रायपुर प्रसूली डी के सड्डू आमा सिवनी क्षेत्र में नवयुवक संघ द्वारा आयोजित 7 दिवसीय अखंड भागवत महापुराण का भव्य शुभारंभ हुआ। बजरंगबली मंदिर से निकाली गई कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पिछले 5 वर्षों से जारी इस आयोजन का उद्देश्य समाज में धार्मिक चेतना और भाईचारा को बढ़ावा देना है। यात्रा के समापन के बाद अब सप्ताह भर क्षेत्र में भागवत कथा और भजन कीर्तन की अमृत वर्षा होगी। छत्तीसगढ़ में धान के नुकसान के लिए चूहों को जिम्मेदार ठहराने पर कांग्रेस ने तीखा विरोध जताया है। मनेन्द्रगढ़ धान केंद्र पर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने समिति प्रबंधक को प्रतीकात्मक रूप से पिंजरा सौंपा। नेताओं का आरोप है कि सरकार 4 पैर वाले चूहों का बहाना बनाकर 2 पैर वाले भ्रष्ट चूहों को बचा रही है। कांग्रेस ने धान खरीदी और भंडारण में हुए कथित घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। देखिए, पूरे प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के संरक्षण में किस तरीके से धान खरीदी केंद्रों में भ्रष्टाचार हो रहा है। चूहों का नाम बदनाम कर धान खरीदी केंद्रों में बंदरबाट और मनमानी की जा रही। इसी के संदर्भ में आज कांग्रेस के सभी आदरणीय वरिष्ठ जन, सभी नेता, सभी पार्षद, सभी मिलकर धान खरीदी केंद्र आए थे और हमने प्रबंधक को यहाँ जाली भेंट की है चूहे पकड़ने में। 4 पैर वाले चूहों से नहीं डर रहे हैं हम लोग के। जो हमारे नेता हैं उनका ये कहना है कि 4 पैर वाले चूहे किसी प्रकार का भी नुकसान एक प्राकृतिक नुकसान है, लेकिन जिस प्रकार धान में घोटाला करते हुए ये 4 पैर वाले चूहों को बदनाम करते हुए 2 पैर वाले चूहे जो पूरे प्रदेश में धान में घोटाला कर रहे हैं, हम उसके लिए आज सचेत करने आए हैं। आप लोग तो खुद देख रहे हैं, मीडिया से हैं, पत्रकार हैं सभी, कि किस तरह से धान खरीदी केंद्र में भ्रष्टाचार हो रहा है। पिछले साल भी इसी तरह से भ्रष्टाचार हुआ और कितने करोड़ों रुपए खा गए और चूहे के नाम से। तो उसी बात पे हम लोग आज चूहेदानी प्रबंधक को दे के हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी पार्षद हैं, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष, सभी हमारे यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सभी लोग आज यहाँ पे चूहेदानी देने आए हैं प्रबंधक को, कि फिर से ये ब्लेम न लगाया जाए कि चूहे खा गए। जो अभी हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि 4 पैर वाले 2 पैर वाले खा रहे हैं, 4 पैर वालों को बदनाम कर रहे हैं, तो हम लोग स्पेशल चूहेदानी दे रहे हैं कि भाई 2 पैर वाले ना खाएं, 4 पैर वाले खाएं तो एक बार चलेगा। तो यही रोक लगाने के लिए जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उसी के लिए आज हमारी कांग्रेस पार्टी कृषि उपज मंडी में यहाँ पे आई है और प्रबंधक को चूहेदानी दी है। मरवाही में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मरवाही के नवनियुक्त अध्यक्ष दया वाकरे का पदभार ग्रहण समारोह उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता राकेश जालान और मनोज गुप्ता ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार की उपेक्षा के कारण आदिवासी अंचलों में विकास ठप है और किसान खाद बीज के लिए भटक रहे हैं। अध्यक्ष दयाराम वाकरे ने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत कर जनहित की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। मरवाही विधानसभा में बीजेपी का कोई किला नहीं है, तो कांग्रेस की गुटबाजी का परिणाम था कि बीजेपी का विधायक यहाँ बन गया है और अभी कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है। आगामी चुनाव में आप देखिएगा बीजेपी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी। लगातार यहाँ बात करें तो किसानों की हालात यहाँ बहुत खराब है। देखिए, सरकार तो कुल मिलाकर फेल हो चुकी है। आज भाजपा के ही लोग कहते हैं कि सरकार में उनको स्वयं समझ में नहीं आ रहा, उनके कार्यकर्ताओं का काम नहीं हो रहा है। आप अभी मंडियों में चले जाएंगे तो भाजपा के कार्यकर्ता ही आपको ज्यादा दिखेंगे जो टोकन के लिए भटक रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ सरकार को तत्काल बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन प्रदेश में लगा देना चाहिए। ये मरवाही और ये जिला ही कांग्रेस का गढ़ है और हमारे पूरे विधायक डॉक्टर के ध्रुव के कार्यकाल महज 2.5 साल में जितना विकास कार्य हुए हैं, बीजेपी मैं दावा करता हूं 20 साल में नहीं कर पाई। किसानों की ही हाल नहीं, यहाँ बिजली को देखिए, यहाँ किसान त्रस्त हैं, यहाँ सारे जनता त्रस्त हैं।
यहाँ सरकार ऐसा लगता है कि इस प्रदेश में सरकार है या नहीं है, न प्रशासनिक कसावट है, न कुछ ऐसा नजर नहीं आता है, न धरातल में उनकी योजनाओं को धरातल में परिणित होते दिखता है। ये मरवाही स्थित पुरखौती मुक्तांगन में 3 दिवसीय रायपुर साहित्य उत्सव का शानदार शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने दीप प्रज्वलित कर इस आयोजन का उद्घाटन किया। उत्सव में डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र और शिखा वार्ष्णेय जैसे 120 साहित्यकार शामिल हो रहे हैं। रायपुर में अटल नगर स्थित पुरखौती मुक्तांगन में 3 दिवसीय रायपुर साहित्य उत्सव का शानदार शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने दीप प्रज्वलित कर इस आयोजन का उद्घाटन किया। उत्सव में डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र और शिखा वार्ष्णेय जैसे 120 साहित्यकार शामिल हो रहे हैं। वहीं 25 जनवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में 42 सत्रों के साथ साथ प्रसिद्ध अभिनेता मनोज जोशी के नाटक चाणक्य का विशेष मंचन होगा। आयोजन में आकर छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की बोली, छत्तीसगढ़ की उपलब्धि, रजत वर्ष है छत्तीसगढ़ के गठन का, उस पर इतना सुंदर और भव्य कार्यक्रम देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। और छत्तीसगढ़ किस रूप में तेजी से प्रगति कर रहा है, कि अपनी अलग पहचान बना रहा है। और देश में बहुत जगहों पर आजकल लिटरेचर फेस्टिवल हो रहे हैं। मैंने अपने बोलते समय उल्लेख किया कि एक अनुमान के अनुसार 300 से अधिक आयोजन हो रहे हैं, पर जिसमें इतनी स्थानीयता, इतनी अपनी निजी संस्कृति छत्तीसगढ़ की, वो सब कुछ दिखे, वो कहीं और दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के इस आयोजन में दिखाई देता है। इतने सुंदर आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री, अधिकारी, साहित्यकार जो भी लगे रहे, उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। सर, युवाओं के लिए अरे चेहरा नहीं दिखेगा यार, थोड़ा सा नीचे करेगा। सर आज ये साहित्य उत्सव का आगाज हुआ है, बड़ा दिन है छत्तीसगढ़ के लिए आज से। आज बसंत पंचमी का दिन है। सबसे पहले मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। माता सरस्वती से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद हमेशा छत्तीसगढ़ के ऊपर में बना रहे। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि बसंत पंचमी के दिन हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर साहित्य उत्सव आदि से अनादि 3 दिवसीय इसका आयोजन हुआ है। और शुभारंभ करने के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे राज्यसभा के उपसभापति आदरणीय श्री हरिवंश जी उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर पधारे हुए हैं। उनके कर कमलों से इस साहित्य उत्सव का शुभारंभ हुआ है और ये 3 दिनों तक चलने वाला है। और इसमें पूरे देश और प्रदेश से प्रख्यात साहित्यकार उपस्थित हुए हैं। उनके साहित्यों का यहाँ पर गंगा बहेगी 3 दिनों तक, और साहित्य प्रेमी भी आएंगे, उसका भी लाभ उनको मिलेगा। और आज रायपुर गिरगांव में बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज से पुलिस कमिश्नरी भी शुरू हो गई है। इसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूँ। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज पर। नमस्कार।